बच्चों, तो आज फिर उसके बाद जो अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में जो रूल्स है तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर एक साइन इंटीजर्स का पॉजिटिव होगा और एक साइन नेगेटिव होगा, लेकिन ये भी कह सकते हैं, देखिए इस बेसिस पर देखिए कहता है the subtraction of integer b from integer a is the process in which we added a and additive inverse of b। मतलब इसका ये सिंपल सा है, ऐसे तो हम लोग को तैयारी ये करना है। जैसे एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, 5 फ्रॉम 8 का मतलब सिंपल सा 8 में से फ्रॉम का मतलब क्या होगा, यानी 5 फ्रॉम 8 सब्ट्रैक्ट करना, 8 में से 5 को हम लोग माइनस करना। फ्रॉम का मतलब होता है कि इसमें से इसको माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब होता है 8 में से 5 को माइनस करना है। क्या क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एकदम 100% करते हैं। वो क्या करते हैं 5 माइनस 8 कर देते हैं, कभी कभी कोई 8 में 5 कर देता है, कभी कोई माइनस का साइन नहीं करता। इस तरीके से गलती होने का कारण ये होता है कि सबसे याद रखिए 5 फ्रॉम 8 हो गया, 9 फ्रॉम 7 हो गया, 8 फ्रॉम 100 हो गया। ये सारा जो मीन्स क्या कि आपको ये फ्रॉम के बाद वाला जो इंटीजर होता है उसमें से पहले फ्रॉम के पहले वाले इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना। एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इसलिए बता दिए कि आपको ये बताने से आपको इसमें समझ में आ गया कि 8 में से 5 बना फ्रॉम, ये तो एकदम सिंपल आपको ये रूल्स पता है। लेकिन इसमें देखिएगा जो चीज़ हम लोग प्रोसेस करते हैं आखिर वो रूल कहाँ से आए उसको भी हम आपको क्या बताएं, या आपके कोई टीचर बताएंगे। हर एक मैथ के स्टेप में एक रूल होता है, वो रूल ये है। ऐसे तो आपको फिर रूल जानने के बाद आपको तो इसी तरीके से आपको ही करना है, लेकिन जब तक रूल जब पता चले तो रूल में पढ़ने में क्या दिक्कत होता है, क्योंकि जितने भी आप बड़े होइएगा और जब आपको क्या बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन ना खत्म होने के बाद जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको रूल ही फॉलो करना पड़ेगा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है कैसे ऐसे कर लिया वो कर, मतलब कि ये रूल से ही आप किसी क्वेश्चन को अगर 10 मिनट में बना पा रहे हैं तो उसी क्वेश्चन को आप 1 मिनट में बना पाइएगा, उसी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में भी बना पाइएगा। ये चीज़ है। अगर 10 स्टेप है किसी मैथ के सॉल्यूशन में, अगर उस 10 स्टेप में 10 रूल्स है और आपका बेहतर है तो पहले उसको धीरे धीरे कम कीजिए स्टेप को। ये तो अभी कोई दिक्कत नहीं, 7th में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना 8 में प्रॉब्लम हुआ, ना 9th में, ना 10th में, 11th हो गया, 12th 10th में कुछ हो जाता ये होता है यूज होता है, तो अपना स्टेप आप कम कर करके अच्छा ही कर सकते हैं। क्योंकि टीचर को पता रहता है कि ये बच्चा अगर 3rd स्टेप से डायरेक्ट 5 स्टेप में गया तो 4th स्टेप का कैलकुलेशन वो किस तरीके से किया होगा, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए क्या कहता है, कहता है that subtraction of integer b from integer a is the process in which b added a and additive inverse of b। हम सिंपल से देखिए, जैसे मेरे ये दे दिया subtraction 5 from a, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, to subtract 5 from a we apply the same rule as for adding additive inverse of 5 to 8। तो सिंपल से ये चीज 5 to 8 क्या होता है, देखिए पहले मेरा बात 5 to 8 मतलब हो गया कि मतलब देखिए a minus b क्या होता है, अभी देखिए a जैसे ये प्लस हो गया, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ b, तो ये क्या हो गया। अब देखिए a मेरा क्या है, a मेरा सर 5 है, चलिए 5 हो गया, ठीक है। सॉरी a मेरा क्या है, देखिए 5 फ्रॉम 8 है, तो a मेरा क्या है 8 है एंड प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b मेरा क्या है ये, क्योंकि मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से 5 जाना है, 8 में से 5 करना, तो ये a हो गया और ये b हो गया। आखिर ये माइनस कैसे आ गया, देखिए माइनस का दो तरीका हो सकता है कि 8 में से -5 गया तो डायरेक्ट 3 आ गया,
लेकिन अगर ये मैनेज का प्रोसेस कैसे आता है ये समझाया गया है इसमें। मैनेज अगर आपको ज्यादा कोई बटन एकदम सिंपल से ये भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जो आपको समझाया गया a प्लस है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ b, तो एडिटिव इनवर्स b का इज इक्वल टू क्या है 5 है, b इज इक्वल टू क्या है 5 है। अगर 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5 का एडिटिव इनवर्स होता है -5, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -5, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -5, क्योंकि 5 पॉजिटिव है उसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, -5 हो जाएगा। देखिए ये चीज 8 प्लस माइनस -5 क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8 तब, या कोई क्वेश्चन दिया 10 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, देखिए सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 9 करते तो 9 में से 10 जाएगा तो -1, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये आपको इसलिए बताया गया हम ये सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 99, तब देखिए यानी 99 में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 100, बस हो गया -1 आंसर, यही करना है। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ से है ये पता चल रहा होगा, देखिए आपको पता चल रहा है ना कि 8 प्लस ये एडिटिव इनवर्स है 5 का, ठीक है, प्लस में तो माइनस में गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 8 में से 5, ये सिंपल सा ये चीज है, ठीक है। ये स्टेप याद करिए टीचर का, आप अभी तो मैथ बना सकते हैं, बट आप जैसे 8 क्लास में जाइएगा, 9 क्लास में जाइएगा या 10th में जाइएगा, 11 में जाइएगा, तो कहीं ना कहीं आप 7 में निकाल लीजिएगा, 8 में निकाल लीजिएगा, कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे को मैथ का जो ना क्वेश्चन ही फंसता है सबसे, उसको तो सारा चीज़ समझ में है, टीचर हर एक लैंग्वेज समझ में, हर एक चीज़ समझ में आता है, जब वो क्वेश्चन घर पे बैठ करके बनाता है ना उसको वो चीज़ नहीं समझ में आता है। लाखों करोड़ों वीडियो है एक चैप्टर का, आप देखिएगा यूट्यूब पे, तो फिर भी बच्चे को आज भी कन्फ्यूजन है, आज भी कन्फ्यूजन क्यों, क्योंकि घर पे वो जब बैठता है बनाने के लिए उससे बनता ही नहीं। लेकिन जब तक अभी एग्जाम जैसे इंटीजर चैप्टर पढ़ा दिया गया हर स्कूल में, हर स्कूल में जब इंटीजर चैप्टर पढ़ा दिया गया, लगभग एग्जाम किसी का हो गया, किसी का गर्मी की छुट्टी के बाद होता है, वो एग्जाम होने के बाद फिर अगर उससे 2 महीना बाद 4 महीना बाद पूछा जाता तो उसको पता ही नहीं, और उसको उतना ही पता रहता है जितना उसके सिलेबस में टर्म 2 में पढ़ाया गया हो, हाफ ईयरली के एग्जाम में पढ़ाया, बस उसको ये पता नहीं रहेगा। फिर अगर आप रूल पूछे एकदम हर बच्चे का ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, तो इसको देखिए कॉपी कर लीजिए। चलिए अब जो देखेंगे अब तो हो गया होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, समझ गए हमें रूल्स। अब जो देखेंगे वो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो सेम प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये देखेंगे। तो देखिए एक चीज है, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, ऐड हो, जो रूल अप्लाई करता है, जरूरी नहीं कि सारा प्रॉपर्टी हर ऑपरेशन में अप्लाई करता हो, याद रखिएगा। ऑपरेशन मींस कहने का मतलब जैसे डिवाइड में, जो डिवाइड में अगर अप्लाई हो रहा है शायद ऐड में ना हो, जो ऐड में हो रहा है शायद सब्ट्रैक्शन में, इस तरीके से पहले समझिए। तो देखिएगा इसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो 100% सब में होता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इफ a and b are any two integers then a minus b, एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, वो पढ़े थे जाकर के आपको a प्लस b, तो यहाँ सब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या पढ़ रहे हैं a minus b क्लोजर प्रॉपर्टी में। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी a minus b also an integer, that goes that this is true for all the integers, we can say that a minus b is close for subtraction, proof later। अभी देखिएगा ये क्या है,
एक ये प्रूफ किया हुआ है a माइनस बी के 2 प्लस माइनस 3 2, क्योंकि बाबू अगर ये माइनस अगर आपको ये सिस्टम अगर ये समझ में आता आपको तो इजी वे का सिस्टम है, क्योंकि ये एडिटिव, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स है जो आपको पहले ही बताया गया। इस बेस अगर इस तरीके से नहीं आता आपको कंफ्यूजन आता कि सर जब सब्ट्रैक्शन बोला जाता है यहाँ प्लस हमेशा क्यों आ जा रहा है, तो अगर इसमें नहीं तो सिंपल सा इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। ये 2 है माइनस 3 है, ये माइनस 1 आया तो मैं ये भी इंटीजर है सिंपल का। लेकिन ये प्रोसेस आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग के टाइम में बस ये अभी जो जनरेशन में बस सिंपल सा बताइए सर एकदम इजी वे में समझ आता है। इजी वे में तो ये है कि सिंपल सा हम कोई इंटीजर से अगर बोल रहा क्लोजर प्रॉपर्टी तो सिंपल से एक इंटीजर लेंगे दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन इसमें जो बताया गया इसमें एकदम सेम है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है हर चीज का लिखने का पढ़ने का, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग को नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ाया जाता होगा थोड़ा ऐड का तो रूल्स वही होगा, लेकिन उसको डिफाइन किया जाता है हर एक स्टेप को, हर एक बात को डिफाइन किया जाता है। फिर आगे जाकर ये सब चीज़ तब और शॉर्ट हो जाएगा जब आप पूरा चीज़ जान देंगे, जब कंपटीशन लेवल पे भी जाते होंगे तो, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया, ये क्लियर है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम सिंपल सा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है एकदम आता है 100, एकदम सिंपल ही जाना, बस इतना ही जानना था, बस इतना ही। आइए इतना चीज लिखा हुआ है देखिए, लिखने का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को डीप में आपको एक्सप्लेन किया हुआ, आप कितनी जल्दी उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है कि दो इंटीजर है उसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वो इंटीजर्स होगा, बस यही सिंपल इसका कहना, ठीक है। अब देखिए अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसको कॉपी के लिए काम देगा जरूर।